खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब करते हैं गोरेला पेंड्रा बरवाही की, जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और साथ ही आपको बता दें कि बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और खबर गोरेला पेंड्रा बरवाही से है, जहां पर आपको बता दें कि सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेजों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के खाते में नियमों के खिलाफ लाखों रुपए खर्च किए गए और सरकार के खाता बंद करने के आदेश के बावजूद लगातार राशि निकलती जा रही है। और ऐसे में आरोप ये है कि बिना जरूरी संयुक्त हस्ताक्षर के सिंगल सिग्नेचर से भुगतान किए गए, जिसमें पेट्रोल पंप, टूर ट्रेवल्स और साथ ही निजी खातों में ट्रांसफर शामिल है। तो सर्व शिक्षा निधि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और मामला गोरेला पेंड्रा बरवाही से है, जहां बंद खाते से पैसों का लेन देन जारी और साथ ही 2 साल में 99.27 लाख ट्रांजैक्शन किया गया है और साथ ही आपको बता दें बिना संयुक्त हस्ताक्षर के संदिग्ध भुगतान नहीं। ये एक्चुअली फरवरी 2024 से यहाँ रिकॉर्ड आए, उसके पहले जो भी ट्रांजैक्शन होता था, जो भी निर्देश थे वो बिलासपुर डीएमसी से जारी हुए थे और कुछ पैसा अगर राशि आहरित की गई तो उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। नियम क्या कहता है? सर्व शिक्षा अभियान का पैसा किस मद में खर्च किया जाना चाहिए? सर्व शिक्षा अभियान में हेड वाइज राशि रहता है। जैसे कोई भी चीज़ काम करने के लिए, चाहे बाला कंसेप्ट का हो, एडिशनल रूम का हो या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसका अलग अलग मदवार पैसा जारी होता है, उस मद के हिसाब से पैसा खर्च किया जाता है। से संज्ञान में आया है, यदि नियमों का अवहेलना की गई है और नियमतापूर्वक राशि का व्यय नहीं किया गया है तो समग्र शिक्षा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा और उनके माध्यम से इस प्रकार से कोई भी रिपोर्ट आती है जिसमें प्रतीत होता है कि जो गाइडलाइन है उसके विपरीत कार्य किया गया है तो निश्चित रूप से आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस पर इसकी जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से इसका व्यय हो, ये सुनिश्चित पूरे जिले में करने के लिए निर्देशित भी किया जाएगा और जिस प्रकार से रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जैन जुड़ चुके हैं। गौरव, बात की जाए तो ये बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर बड़े गबन का पूरा मामला और मामले को लेकर क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सर्व शिक्षा अभियान का समग्र का जो खाता होता है, इसको राज्य सरकार ने जो है वो बंद करने का दिशा निर्देश दिया हुआ था। बावजूद इसके इस खाते को बंद नहीं किया। अलबत्ता जो इसमें राशि जो पड़ी हुई थी, जो उसे राज्य शासन को वापस करनी थी, उसे वापस न करते हुए सर्व शिक्षा अभियान का जो नियम कहता है कि इस पैसे को जो है केवल स्कूल शिक्षा से संबंधित व्यय में ही केवल खर्च किया जाना चाहिए। और सबसे खास बात है कि इस राशि को वापस किया जाना था, उसका सरकार की तरफ से पूरा अधिकारी एक पत्र जारी किया गया था। उसके बावजूद भी ये मरवाही जनपद पंचायत अधिकारी को द्वारा ये हमारे पास जो आरटीआई से जो हमको जो दस्तावेज जो प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनका स्टेट बैंक का ये खाता है, इसमें स्पष्ट दिखा रहा है 2022 से लेकर के 2024 तक का जो दिसंबर का जो हमारे पास जो आंकड़ा आया है उसमें निकल करके आया है कि लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि का ट्रांजैक्शन इस बैंक खाते से किया गया है। और इसका बकायदा एक पेट्रोल पंप है, 2-3 पेट्रोल पंप है और टूर और ट्रेवल्स हैं और इसमें कुछ स्टेशनरी है। साथ ही इसमें व्यक्तिगत खातों में भी ट्रांसफर करने की ये बात सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये सारा पैसा संदेह के दायरे में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि इस पूरे घटना क्रम में बीआरसीसी जो सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रमुख होता है, जिसके दस्तखत के बिना कोई भी पैसा किसी भी सूरत में नहीं निकाला जा सकता, इसमें बीआरसी को, मरवाही बीआरसी को ना तो किसी प्रकार की कोई जानकारी है, ना इस पूरे ट्रांजैक्शन में बीआरसी की कोई भूमिका है। इसका मतलब है कि मरवाही सीओ के द्वारा ये नियमों के विरुद्ध सब कुछ जानते हुए ये ट्रांजैक्शन किया गया। ठीक है, बात की जाए तो ऐसे में गौरव, जैसा कि आपने जिक्र किया, और बंद खाते से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था, खाते से लेन देन चल रहा था। तो ऐसे में बात की जाए तो बंद खाते से ये लेन देन, तो ऐसे में बड़ी लापरवाही ये साफ तौर पर उजागर हुई है। चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में बात की जाए तो मरवाही को ट्रांजैक्शन का अधिकार नहीं है, बिना संयुक्त हस्ताक्षर के संदिग्ध भुगतान किए गए हैं।
और सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेजों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के खाते से नियमों के खिलाफ लाखों रुपए खर्च किए गए हैं और साथ ही सरकार के खाता बंद करने के आदेश के बावजूद लगातार राशि निकाली जा रही है।